दोस्तों, मैं हूं भगीरथ पुरोहित। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं हमारी अच्छी भावनाओं के माध्यम से, खुशहाल भावनाओं के माध्यम से हम अपने जीवन में खुशहाली, समृद्धि, बेहतरीन रिश्ते और अखूट धन संपदा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि इच्छा शक्ति और भावनाओं के बीच संघर्ष होगा तो जीत भावनाओं की होगी। जब हम नींद में होते हैं तब भी हमारी भावनाएं कार्यरत रहती है और हमारा चेतन मन रुक जाता है। हम महसूस करते रहते हैं। हमारा महसूस करना कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि जीवित रहना ही जीवन को महसूस करना ही है। हम मूल रूप से एक भावात्मक जीव हैं, इसलिए ये कोई संयोग नहीं कि आपके मानव शरीर के हर अंग को इस तरह बनाया गया है ताकि आप जीवन को पूरी तरह महसूस कर सके। आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, स्वाद लेने के लिए, गंध लेने के लिए, स्पर्श करने के लिए इंद्रियां मौजूद है। आपके पास एहसास की इंद्रियां हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं। दोस्तों, आपके पूरे शरीर पर त्वचा की एक पतली परत है। इसके माध्यम से भी आप हर चीज को महसूस कर सकते हैं। आप इस पल कैसा महसूस करते हैं, यह किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल को भावनाओं के माध्यम से महसूस किया जाता है। और वर्तमान में जैसा आप महसूस कर रहे हैं, जैसी आपकी भावना है, वैसे इस जीवन का निर्माण हो रहा है। भावना की बिंदा केवल विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। विचारों और शब्दों में इतनी ताकत नहीं होती है कि आप अपने बेहतरीन भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आप अपने गोल को चेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पूरे दिन में अधिकांश विचार निरर्थक और निष्फल ही होते हैं, क्योंकि इन विचारों की वजह से हमें अपने अंदर से, भीतर से कोई प्रबल भावना उत्पन्न नहीं होती है। अच्छे विचारों के साथ अच्छी भावना का होना बेहद जरूरी है। जैसे ईंधन के बिना गाड़ी का कोई मतलब नहीं है, वैसे ही बिना अच्छी भावनाओं के, विचारों और शब्दों का कोई मतलब नहीं है। आप जितना बेहतर महसूस करते हैं, जीवन उतना ही बेहतर बनता जाता है। आप जितना बुरा महसूस करते हैं, जीवन उतना ही बुरा होता जाता है, जब तक कि आप अपनी भावनाओं या एहसास को बदल न दें। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी है। आपकी हर भावना और हर विचार की भी एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छी भावनाओं का मतलब यही होता है कि आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं, और बुरी भावनाओं का मतलब यही है कि आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं। अपनी भावना यह तय करती है कि आप अपने जीवन में कैसी घटनाओं, परिस्थितियों और कैसे लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं या आकर्षित करेंगे। यदि आप उत्साहित हैं, जोश में हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, तो आप उत्साह की फ्रीक्वेंसी पर हैं। ऐसे ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे।
जबरदस्त और आपके लक्ष्यों को आपकी तक पहुंचाने में इससे लोग मदद करेंगे। परिस्थितियां और घटनाएं भी आपके अनुरूप होगी। लेकिन यदि आप डरे हुए हैं, दुखी हैं, परेशान महसूस कर रहे हैं, तो आप ऐसी ही नकारात्मक परिस्थितियों, ऐसे ही नकारात्मक लोगों और घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। ये एक ब्रह्मांड का नियम है, क्योंकि हम दुख रेडिएट करके सुख की आकांक्षा नहीं कर सकते। ब्रह्मांड में वही देता है जो हम रेडिएट करते हैं या हम उत्सर्जित करते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा वही होती है जो आप महसूस करते हैं। अपनी भावना या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी को उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं। फिर आपके चारों ओर हर चीज बदल जाएगी। आप एक स्वर्गीय अनुभव करेंगे। यदि कोई संबंध सुखद, आनंददायक, रोमांचक, संतुष्टिदायक, सकारात्मक है, तो वो आपकी अच्छी भावनाओं की वजह से, अच्छी फ्रीक्वेंसी की वजह से। दूसरी ओर यदि कोई संबंध नीरस है, कुंठाजनक है, चिंताजनक है, द्वेषपूर्ण है, हताशाजनक है, नकारात्मक है, तो वो आपकी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी की वजह से, क्योंकि आपकी भावनाएं नकारात्मक है, आपकी फ्रीक्वेंसी लो है। आप जैसा महसूस करते हैं उसी से यह तय होता है कि उस संबंध में क्या घटित होने वाला है। यदि आप उस संबंध के बारे में अच्छी भावना दे रहे हैं, खुशहाल महसूस कर रहे हैं, तो उस संबंध के बेहतर होने के पूरे चांसेस रहेंगे। यदि आप उस संबंध के बारे में अधिकांश समय खुश महसूस नहीं कर रहे हैं, दुखी हैं, तो उस संबंध से आपको दुख मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो हमेशा किसी संबंध के बारे में खुशी महसूस, ऐसी भावनाएं विकसित करें। आप अपनी भावनाओं को बदलकर अपने अच्छे भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। ये 100% सही है। आप अपनी भावनाओं के द्वारा ही हर बात के लिए, हर कर्म के लिए, या हर कर्म जो करते हैं उसके परिणाम तय हो जाते हैं। परिणाम, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को उच्चतम स्तर पर लेकर जाकर कार्य कर रहे हैं। यदि आप समृद्धि को लेकर रोमांचित हैं, खुश हैं, सुखी हैं, आशावान हैं, तो समझ लीजिए आपकी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी अपने उच्चतम स्तर पर है। यदि आप समृद्धि को लेकर चिंतित हैं, भयभीत हैं, निराश महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी नकारात्मक है, अपने एकदम निम्नतर स्तर पर है। यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर प्रफुल्लित, जोशीले, सुखी हैं, तो समझ लीजिए आपका सेहत आपकी और आपका स्वास्थ्य बेहतर है। लेकिन यदि अपने स्वास्थ्य के बारे में आप चिंतित महसूस कर रहे हैं, निराश हैं, हताश हैं, तो समझ लीजिए आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है। आप अपनी तरफ किसी बीमारी को आकर्षित कर रहे हैं। बस सब कुछ इस एहसास की फ्रीक्वेंसी पर है। आप एहसास की जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, आपको उसी के अनुरूप परिणाम मिलते हैं। जब आप किसी स्थिति के बारे में अपनी भावना और एहसास को बदल देते हैं, तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद हालात को आपको नई फ्रीक्वेंसी के अनुरूप बदलना ही पड़ेगा। आपके हालात अपने आप बदल जाएंगे, क्योंकि आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए। यदि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज या घटनाएं हुई हैं, तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी भी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावनाओं को कभी भी बदल सकते हैं। अपनी मनपसंद चीज को पाने के लिए सिर्फ अपने एहसास को बदलने की जरूरत है। कई लोग भावनाओं की शक्ति से अनजान होते हैं, इसलिए वे अपने साथ होने वाली नकारात्मक घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं, और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही हो जाती है, और घटनाएं और नकारात्मक होती रहती है। ऐसे लोगों को पूरी जागरूकता के साथ
अपनी भावनाओं की लगाम को थामना नहीं आता, वो अपने फ्रीक्वेंसी को उच्चतम स्तर पर नहीं रह सकते, बल्कि उन्हें वो ऑटो मोड में कर देते हैं। जब उनके साथ कोई अच्छी घटना होती है या अच्छी चीज होती है तो वो अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन यदि उनके साथ कुछ नकारात्मक घटना होती है तो वे अपनी भावनाओं को न्यूनतम स्तर तक ले जाते हैं और नकारात्मक महसूस करते हैं। जो भी अच्छा या बुरा होता है, जब हम किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते हैं तो हमारे मन में जो भावनाएं आती है और ज्यादा नकारात्मक आने लगती है और नकारात्मक परिस्थितियां मिलती है। इस वजह से हम एक दुचक्र में फंस जाते हैं और हमारा जीवन उसी गोले के भीतर ही घूमता रहता है और हम किसी अच्छी जगह पर पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वे ये बात जानते ही नहीं है, या हम सब ये बात जानते ही नहीं है कि पहले हमें अपनी भावना या एहसास की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। यदि हम हमारी एहसास की फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं, उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं, तो हम पर्याप्त धन भी प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे संबंध भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। यदि हमारे विचार या हमारी भावनाएं सब धन के प्रति नकारात्मक हैं, तो जाहिर है हम धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रहे। यदि आप धन के बारे में अच्छा महसूस करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति अपने आप बदलती जाएगी, क्योंकि आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर रहकर धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर सकते। आपको अपनी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी को खुशी से ओतप्रोत करना होगा। हर क्षण जीवन को बदलने का अवसर है, क्योंकि आप किसी भी क्षण अपने महसूस करने के तरीकों को बदल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कैसा महसूस करते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप अपने एहसास को बदल देते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और आकर्षण का नियम इस पर तत्काल प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही आप अपने एहसास के तरीकों को बदलते हैं, आपका अतीत गायब हो जाता है, आपके जीवन में खुशी, समृद्धि, बेहतरीन संबंध की बाढ़ सी आ जाती है। इसलिए हमेशा उच्चतम स्तर पर बने रहिए, अपनी भावनाओं को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। वैसे भी कहा गया है कि शीत अवस्था में बोलोगे शब्द और विचार मंत्र बन जाते हैं। जैसे ही हम अच्छे एहसास, अच्छे फीलिंग के साथ शब्द और विचार क्रिएट करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलना 100% तय है। दोस्तों, मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप अपनी भावनाओं को हमेशा अपने उच्चतम स्तर पर बने रखिए और जीवन में प्रगति करते रहिए, खुशहाल बनाते रहिए, परोपकार के कार्य करते रहिए, मानव मात्र के कल्याण की कामना करते रहिए। द्वेष, बुराई, अहंकार रूपी देखते भावनाओं से दूर रहिए और जीवन में प्रगति पर आगे बढ़ते रहिए। हम अपनी एहसास की फ्रीक्वेंसी को अच्छा रखे अच्छे कार्य कर सकते हैं अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी। हम सौगात ला सकते हैं, दूसरों के जीवन को रोशन कर सकते हैं, अपने जीवन को भी रोशन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जीवन ही एक एहसास है। इस एहसास को कभी भी अपने न्यूनतम स्तर पर जाने मत दीजिए और कार्य करते रहिए और एहसास को कभी भी बदल सकते हैं। इसी क्षण अपने एहसास को बदलिए और जीवन को भरपूर जिए।